अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी हमारा जो बोर्ड का पेपर है और ये है आपका 2024 का। ठीक है, ये है पेपर 1 जो है आपका साइंस का। इसका हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। मतलब ये आपका कौन सा हो जाएगा, हिस्सा अव्वल। हम इस पूरे लेक्चर में देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से चैप्टर्स से थे। ओके, सो हमारा सवाल नंबर 1 क्या था? सवाल नंबर 1 दिया मंदरजा झेल दिए गए मुतबादिल में सही मुतबादिल चुनकर लिखिए। हमें यहाँ पे बेसिकली फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, जिसमें दिया है एसआई निज़ाम में हरारत की क्या है। तो अगर हम बात करें एसआई निज़ाम ऑफ हरारत, तो ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका जूल। क्या होता है? जूल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें बताया है सूरज उफक से जब थोड़ा नीचे होता है तभी हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है आपका क्यों इन्हिराफे नूर की वजह से, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। फिर क्या दिया है यहाँ पे, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लिखना है, तफाली ग्रुप लिखना है। तो हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये आपका क्या हो जाता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। OH जो होता है ये एल्डिहाइड का होता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सादा खुर्दबीन में डैश अजज़े का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब सादा खुर्दबीन की बात करें तो इसमें हम मुहद्दिब अजज़े का इस्तेमाल करते हैं। डैश के तरीके में धात पर टिन की तह चढ़ाई जाती है। तो आपकी टिन की जो तह है वो आपका मखलूत नहीं, सॉरी, ये आपका कलई करना इसमें आपका के तरीके में टिन की धात चढ़ाई जाती है, आपका कलई करना में आएगा, सॉरी। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दर्ज झेल जवाबात लिखिए। इसमें सबसे पहले सबसे छोटी जिसामत वाले जौहर का नाम। तो सबसे छोटी जिसामत वाले जौहर का नाम क्या होता है आपका, ये है आपका हीलियम। कैल्शियम कार्बोनेट का ज़ाब्ती फॉर्मूला कैल्शियम और ये आपका कार्बोनेट। कैलोरीमीटर का इस्तेमाल, तो कैलोरीमीटर का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, हरारत खुशीसी की इस्तेदाद मालूम करने के लिए। तो ये आपका हरारत खुशीसी की इस्तेदाद मालूम करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक नुक्ता तश्कील की बिना पर दर्ज झेल हाइड्रोकार्बन के नाम लिखिए। अब इसमें आपको एग्जाम्पल किसका दिया गया था, यहाँ पे आपको मतलब आपको क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, डबल कार्बन है, 2 कार्बन से क्या बना होता है, और हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, ये हो गया 6। तो आपका क्या बना, C2H6। C2H6 क्या हो जाता है आपका, ईथेन। 2 कार्बन वाला ईथेन, 1 कार्बन वाला मीथेन। तो ये आपका आएगा ईथेन। ठीक है, ये हो गया आपका ईथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 5, मंदरजा झेल जोड़ियां लगाए। पानी का इन्हिराफी नूर, तो पानी का इन्हिराफी नूर क्या होता है, 1.33। अब इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपका था सवाल नंबर 1 का अलीफ और बे। अब यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा है, सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया गया है, कुछ हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, अब देखो, चुनखड़ी को गर्म करने से हासिल होने वाली गैस चूने के साफ पानी में दाखिल किया जाए तो वो दूधिया हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, चुनखड़ी को गर्म करने वाली हासिल गैस चूने के साफ पानी में डाले तो वो दूधिया हो जाता है। दूधिया मतलब मिल्की हो जाता है। तो देखो, चुनखड़ी को गर्म करने पर तहलीली अमल हो तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होते हैं। क्या आंसर हो, कैल्शियम
कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ अम्ल करके सफेद गैर पसीर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और इसलिए चूने का पानी कैसा हो जाता है, शफाफ। तो यहाँ पे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका CO2 जो है चूने के पानी के साथ क्या कर रहा है, अम्ल करके सफेद गैर हरपजीर मतलब क्या हो जाता है, जो मिक्स नहीं होता, और सफेद कलर आ रहा है तो ये आपका कौन सा दिखाएगा, दूधियाई कलर दिखाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, सफेद गैर हरपजीर क्या बना रही है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, इसलिए चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बर्की बल्ब, चौथे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 से है। बर्की बल्ब में लच्छा बनाने का काम बर्की रॉ के हरारती असर के उसूल पर मुनस्सर होता है। अब देखो यहाँ पे दिया टंगस्टन का, देखो टंगस्टन जो होता है आपके बल्ब में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, बर्की बल्ब में लच्छा बनाने के लिए टंगस्टन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जवाब क्या है, बर्की बल्ब का काम बर्की रॉ के हरारती असर के उसूल पर मुनस्सर होता है। बर्की बल्ब का काम बर्की रॉ की हरारत मतलब जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके उसूल पर मुनस्सर होता है। टंगस्टन का नुक्ता पिघलाव क्या होता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे क्या हो जाए, पिघल जाए, सबसे ऊंचा होता है, कितना होता है, 3410 डिग्री सेल्सियस। गर्म करने पर ये रोशनी खारिज करता है, इसलिए बर्की बल्ब में लच्छा बनाने के लिए टंगस्टन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर लच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, रोशनी खारिज करता है, ये आपको ध्यान में रखना, ये याद रखना, क्योंकि इसका बॉइलिंग आपका नुक्ता पिघलाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम इसे लच्छा बनाने के लिए टंगस्टन धातु में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्या था, हवा में खुला रखने पे चांदी की अशिया कुछ अरसे बाद स्याही माइल हो जाती है। चैप्टर नंबर 8 से पूछा है, इसका जवाब क्या है, हवा में खुला रखने पर चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अम्ल करती है, किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, जिसके नतीजे में चांदी की अशिया पर सिल्वर सल्फाइड की सया तय हो जाती है। आपको नॉर्मल समझना है, तो ये कौन सा एग्जांपल है, अगर आप कोई सिल्वर का जेवर ले रहे हो और उसको क्या करते हो, उसमें आपको कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो उसपे स्याह तय जमा हो जाती है, मतलब तय ब्लैक 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 पार्ट जम हो जाती है और उसकी जो उसकी चमक होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर उसको हवा में हम खुला रखते हैं तो चांदी पे हाइड्रोजन सल्फाइड, किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अम्ल करती है, और जिसके नतीजे में चांदी की अशिया पे क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड की सयातें जम जाती है। आई होप कि आपको समझा होगा। ये सिर्फ मैंने आपको सॉल्व कराया अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 तक। इसके आगे के क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराने वाली हूँ।